बात लोग कहते हैं किबला हम कहाँ जाए, उलमा कुछ कहते हैं, खुतबा कुछ कहते हैं, जाकिरीन कुछ कहते हैं, हम कहाँ जाएं। मैं कहा करता हूं आप कहीं न जाएं, आप उस कुरान की माने जिसको ज़हरा के लाल हुसैन ने नौ के नेज़ा पे सुनाया। आप कुरान की माने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो हदीस मेरी तरफ निस्बत रखे और कुरान से टकराती नजर आए उसे दीवार पे मार दो, वो झूठी तो हो सकती है, आले मोहम्मद के घर से निकली हुई नहीं। लिहाजा याद रखें, हक का मेयार शख्सियतें नहीं है, चाहे मेरी अपनी जात क्यों ना हो। कोई भी कल कोई न कहे मौलाना अजीम और नजफ अशरफ से 13 साल पढ़ कर आए हैं, कुम्बल मुकद्दस से 2 साल पढ़ कर आए हैं, पाकिस्तान में उन्होंने मसलन 5 साल पढ़ा, वो फाजिल नजफ होकर वो कैसे गलत बात कर सकते हैं। इमाम और नबी फरमाते हैं अजीम और की शख्सियत कुछ नहीं है, इसके कलाम को कुरान पर पेश करो। अगर ये नजफ से पढ़ने वाला, ये कुम से पढ़ने वाला, ये मशहद से पढ़ने वाला, ये शाम से पढ़ने वाला या पाकिस्तान के किसी जगह से निकलने वाले जोहरा, अगर इनकी बात कुरान से टकराती नजर आए, इनके नाम को न देखो, इनकी शान को न देखो, देखो अगर कुरान के मुताबिक है लेके जाओ, अगर कुरान के मुखालिफ है टुकराते जाओ। अल्लाह और इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपनी तालीमात में फरमा रहे हैं जब तुम्हारे दरमियान कुरान जैसी किताब मौजूद है फिर तुम गुमराह बातों की तरफ तवज्जो क्यों करते हो। अल्लाह, कितना अजीम पैगाम दे इमाम। मेरा और आपका ताल्लुक उस घराने से जो आगोश रिसालत में अली आए तो कुरान सुनाया, हुसैन इब्ने अली शहादत के बाद नौ के नेज़ा पे कुरान सुनाया। ये तो वो घराने जो आए तो कुरान पढ़े, जाए तो वो शहादत के बाद कुरान पढ़े, और हम जिंदगी में भी कुरान पढ़े। उनका सर बदन से जुदा हो गया, वो तिलावत कुरान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम जिंदा और सलामत रह कर भी तिलावत कुरान न करें। एक नसीहत है, आज से तहिया करते जाए, इस मजलिस की बरकत और मकसद को लेकर जाए। आज से तर्जुमे कुरान अपनी जिंदगी में शामिल करें। खुदा गवाह अगले साल तक कितनी जो खलशें जो आपकी गिरहें दिमाग में बंधी है वो कुरान के तर्जुमे की बरकत से सब खुल जाए। और कुरान का तर्जुमे का अगर आगाज करना चाहते हैं तो आखिर से आगाज करें। जो छोटी सूरतें हैं, जो मक्की सूरतें हैं, क्योंकि आखिरी पारों में तकरीबन मक्की सूरतें रखी गई। आप उन सूरतों से आगाज करें जिन सूरतों से नबी ने अपनी तबलीग का आगाज किया था, और फिर ये न देखें उन सूरतों को पढ़ के इस सूरत में अबू लहब की मुजम्मत है, इसमें अबू जहल की मुजम्मत है, इसमें आस बिन वाइल की मुजम्मत है, इसमें फलां की मुजम्मत है। सिर्फ ये न देखें, ये देखें जिन चीजों की वजह से इनकी मुजम्मत है वो चीजें मेरे अंदर तो नहीं है। भाई अगर अबू लहब अबू जाहिल के अंदर हो वो लानतुल्लाह बन जाए, अगर वही चीज हमारे अंदर हो हम रहमतुल्लाह बन जाए। ये कौन सा उसूल है? ये कहां का कानून है?
सबके लिए एक कानून है, सबके लिए एक उसूल है। लिहाजा इंसान जब कुरान पढ़े, ये न कहे अल्लाह ने मुशरिकों को खिताब किया है, उनकी जो मजम्मत की है, ये देखें जो खिताब है, जो उनके अंदर बीमारी है, अपने नजरियात चेक करें, मेरे अंदर तो वो नहीं है। जो मुनाफिकीन के किरदार को देख के अल्लाह ने मजम्मत की, वो मेरे अंदर तो नहीं है। जो काफिरों का किरदार, वो मेरे अंदर तो नहीं है। लिहाजा अगर हमारे एतकादात बातिल हुए, गुमराह हुए, हमारा अकीदा तौहीद सही ना हुआ, अकीदा रिसालत सही ना हुआ, मार्फत अहले बैत सही ना हुई, याद रखे एतकादात अगर बातिल हुए, आपके पीछे लाख आपके ऊपर रोने वाले आपके लिए कुरान पढ़े, आपके लिए नमाज़ें पढ़े, आपके लिए इस्तिग़फ़ार करे, कोई चीज फायदा नहीं देगी। असल चीज अकीदा है। एक फिक्री नुक्ता बयान करता चलो, देखिए मरहूम अगर कोई फोत हो जाए, फिक्र जाफरिया में मरहूम की नमाजें जो बाप ने उज़्र शरई की वजह से छोड़ी, वो सिर्फ बड़े बेटे पे वाजिब है। जो जानबूझ के बाप छोड़ जाए, वो बड़े बेटे पे वाजिब नहीं। शरीयत ने उसूल दे दिया, ए बाप अगर तू बेदीन बन के अल्लाह के हक को छोड़ दे, फिर तेरी औलाद पे ये हक भी वाजिब है। जब तुझे अल्लाह के दीन की फिक्र नहीं है, फिर हमें तेरी परवाह है। लिहाजा लेकिन बेटा कहता है मैं अपने बाप के लिए नमाजें पढ़वाता हूं, रोजे रखवाता हूं, हज करवाता हूं, मौला की जियारत पे भिजवाता हूं, ये सारे अमाल करवाता हूं। ये सारे अमाल तो हो जाएंगे, ये सारे अमाल हो जाएंगे, वाजिबात अदा हो सकते हैं। अगर बाप का अकीदा हो मुशरिकों वाला, ये तो नहीं कह सकता या अल्लाह ये अकीदा तौहीद अब मैं अपने अब्बा की तरफ भेज रहा हूं। अकीदा नहीं भेज सकते, अकीदा खुद लेके जाना है। अमाल पीछे से आएंगे और अमाल भी तब कबूल होंगे जब अकीदे तौहीद, अकीदे नबुव्वत, अकीदे विलायत सही